संविधान काम कहाँ पे रख देते ना पता ही नहीं चलता है। हाँ, आप किताबों में ही पढ़े रहो। वो वाली किताब कहाँ रखी है जो मैंने यहाँ रखी थी, तूने ली है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है किताब का, लेकिन आप ऐसे किताबों में खोए रहोगे ना तो एक दिन है ना घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। क्या घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी? मैंने किताब के बारे में पूछा है, घर की इज्जत के बारे में नहीं। वही तो बोल रही हूँ कि किताबों में कम और घर पर ज्यादा ध्यान ध्यान दीजिए। तू क्या बोल रही है ना, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे आएगा? अगर कभी घर में रहो तो पता चलेगा ना कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये घर में ही रहता हूँ, घर में ही रहता हूँ, बाहर पूरा नहीं। दिन तो नहीं रहते ना, पूरा दिन मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझ पे क्या गुजरती है। क्या गुजरती तेरे पे? हुआ क्या है बताएंगी मुझे? कुछ क्या हुआ है बताएगी? आज तक मैंने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन आज बताना जरूरी है। आपके भाई को है ना समझा देना। मैं शादी करके आई ना तब से देख रही हूँ, आज तक तो मैंने कभी नहीं बताया आपको, लेकिन आज बताना जरूरी है। क्या बोले जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ढंग से बात करेगी तो पता चलेगा कुछ क्या हुआ है। मैं शादी करके आई ना तब से देख रही हूँ आपके भाई की नीयत खराब है मुझ पर। उनकी उनकी नीयत में खोट है। क्या बोल रही पता है तुझे? मेरे भाई की नीयत में खोट है? हाँ, मुझे तो है ना उनसे बहुत डर लगता है। पता नहीं, जब घर पे अकेली रहती हूँ ना तो आते मतलब कैसे कैसे देखते हैं मुझे। ये चुप कर। दिमाग दिमाग घास खाने चला गया है? कुछ पता दिमाग चल आपका घास खाने गया है, आपको नहीं पता। आपके भाई का देखने का तरीका जो है ना मतलब बहुत गंदा है। कैसे देखते हैं मुझे, मतलब जब भी देखते हो ना मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या करूं। मैं घबरा जाती देख हूँ। देख मेरी बात सुन। तुझे समझने में कोई गलती हुई होगी। अब मेरा भाई कभी कभी ऐसा नहीं कर सकता। तू वो तुझे क्यों बुरी नजर से देखेगा? वो तू उसकी भाभी है, भाभी माँ समान होती है, पता है ना? नहीं, वो माँ समान नहीं मानता। वो क्या बोलूं, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। वो मुझे जिस तरीके से देखता है ना वो माँ समान नहीं, ऐसा लगता है माँ समान देख रहा है मुझे। क्या बोली, क्या बोल रही है तू? अपना जयदीप ऐसे? तू सच बोल रही है? आपका भाई है ना, वो जब भी घर पे आता है ना, आपको पता नहीं है, मतलब मुझे अलग अलग तरीके से छूने के बहाने ढूंढता रहता है वो। क्या बोल रही तू? हाँ। जयदीप ऐसा कर रहा है? हाँ, मुझे जयदीप कई बार तो मुझे उसने ऐसे छूने की कोशिश की और मेरे साथ बहुत तो गंदा। पहले बताना चाहिए ना मुझे, अभी बता रही है तू? वो ऐसा करेगा? उसकी तो खैर नहीं। आज कहाँ गया है वो? पता नहीं, गया होगा कहीं पे, मुझे क्या पता, लेकिन उसको समझा देना, मुझे बहुत डर लगता है आज सच्ची। वो उसको मैं तो बोल रही हूँ उसको घर में ही मत आने दो। उसको घर से बाहर भेज दो। घर में रहेगा और कभी मुझे कुछ कर दिया तो, मेरी इज्जत पे हाथ डाला तो फिर मैं क्या करूँगी। देखता हूं मैं आज उसका बराबर खबर लेता हूं उसकी। अगर ये बात सही निकली ना तो उसको वहीं रखूंगा, इस घर में कभी नहीं आने दूंगा उसको मैं। अब इसमें गलती तेरी है। तुझे मुझे बताना चाहिए कि तूने बताया ही नहीं आज तक। आपने मौका ही नहीं दिया बोलने का, कैसे बोल दी। आज भी जैसे तैसे करके आपको मैंने मतलब टाइम निकाल के बोला, वरना कैसा आप तो। बेशरम आदमी है, मां समान भाभी पे बुरी नजर डालता है। हाँ, क्या? उसको घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। जा रहा हूं मैं, अभी जाके उसको मिलता हूं और अभी सबक सिखाता हूं उसको। सबक मत सिखाओ, उसको मारो। सबक सिखाने में क्या करोगे आप, बस उससे बात करोगे यही ना। नहीं। मैं तो बोलती हूँ उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। वैसा ही होगा, आज वैसा ही होगा। चलो आज ये गार्डनिंग का काम भी हो गया। भैया, हाँ? क्या हुआ भैया? मुझे मार क्यों नहीं? मुझे पूछ रहा है क्या हुआ है? भैया भैया क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुझे तो मैं भाई कहते हो, मुझे शर्म आ रही है। तूने अपनी भाभी के साथ ऐसा किया?
क्या किया मैंने भाभी के साथ? बड़ा भोला बन रहा है तू, हैं? शक्ल तो देखो कैसी बना के रखी है। अरे भैया आप प्लीज साफ साफ बताइए, आप क्या बोल रहे हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूँ तो तेरी पूजा करूं मैं? भैया लगता है क्या करूं, तू भाई है मेरा, वरना तेरा गला दबा देता है। भैया क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? तूने अपनी भाभी पे बुरी नजर डाली, क्या उसको छेड़ा। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? भाभी माँ जैसी है मेरी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने भी वही बोला था, लेकिन तू अपनी भाभी को मां नहीं समझता। सब पता चल गया मुझे, ये तेरी भाभी ने मुझे सब बता दिया है। क्या बताया भाभी ने? जो तूने किया वही। मैंने क्या किया पर? ये बात बड़े भैया को पता चली गई ना, तब तुझे पता चलेगा क्या अरे होगा। पर बात क्या है वो आप तो बताओ। तू अपनी भाभी पर बुरी नजरें डालता रहता है, अरे नहीं भैया, उसे गंदी निगाहों से देखता है नहीं। और उसको छूने के बहाने ढूंढता है। अरे भाई ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरे वाह, तू गंदी हरकतें कर सकता है और मैं गंदी बात कर नहीं सकता। जो तूने किया है ना वही तुझे बता रहा हूं मैं। मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। अरे मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। भाभी को मैंने हमेशा माँ माना है। तो क्या तेरी भाभी बोल रही है वो झूठ बोल रही है? मुझे क्या पता? अच्छा, काले काम तू करे और दोष अपनी भाभी पे डाल रहा है कि वो झूठ बोल रही है मुझे। मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा। मुझे देख, कोई औरत है ना अपनी इज्जत सामने से नहीं उछालेगी। तूने कुछ ऐसा किया होगा तभी वो बोलेगी ना मुझे। भैया भैया आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोलूंगा ना, क्योंकि घरवाली तो मेरी है ना, तो मैं ही बोलूंगा ना। वो जाके किसको बोलेगी? मुझे ही बोलेगी। अरे तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? घर पे ही नजर डाली तूने। भैया आप मुझसे झगड़ा कर रहे हैं अपने भाई पर, जरा भी विश्वास नहीं है अपने छोटे पर। कैसे विश्वास करूं, कैसे करूं, तू ही बता। तो तेरी भाभी झूठ नहीं बोलती कभी मुझसे? भाभी झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोल सकता हूं। इतने सालों से जानते हो, आपने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है और आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बुरी नजर डाल रहा हूं। मैं बता देता हूँ, आज के बाद है ना तू घर पे मत आना। क्या? बस ऑफिस में ही रहना। मेरा खाना वगैरह सब वहां आ जाएगा। भैया ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, जो भी कर रहा हूँ ना एकदम सही कर रहा हूँ और यही करना पड़ेगा। भैया ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने घर से, अपने आप से दूर मत कीजिए भैया। देख, जैसी हरकतें की है ना वो इसके लिए तो सजा बहुत कम है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। वो तो पता चल ही जाएगा किसने क्या किया है। जो भी कर रहा हूँ ना वो एकदम सही कर रहा हूँ। जब तक ये बात की जड़ तक नहीं जाऊंगा ना तब तक तू ऑफिस में ही रहेगा, घर पे नहीं आएगा। भैया ऐसा मत करिए। बोल दिया ना मैंने। भैया भैया जो मैंने बोला वो तुझे करना है। आज के बाद घर पे नहीं आना, ऑफिस में ही रहना। उधर रूम है ना, वही सब सामान भी है और तेरा खाना वगैरह सब मैं ठीक कर दूंगा वहाँ पे। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? ऐसा करना नहीं था मुझे, लेकिन तूने ऐसा किया है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। हाँ, चोरी करने के बाद यही बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं मैं? ठीक है, अब यही चाहता है ना कि मैं घर में ना आऊं, ठीक है। मेरे बड़े भैया ने बोला है ना, तो मुझे अपने भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, आपकी हर बात मानूंगा मैं, आपकी बात को टालूंगा नहीं। बड़े भाई आप, हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको जो करना है करिए, तहकीकात करनी है करिए, जड़ तक जाना है जाइए। ठीक, मैं ऑफिस में ही रहूंगा। अच्छा, वाह, अरे पूर्वी, खाना बन गया? हाँ, खाना तो बन गया। क्या बनाया आज? आज तो आपकी फेवरेट सब सब्जी है, बैंगन की सब्जी है। अरे वाह, मुझे ना घर का खाना ही अच्छा लगता है। तुम्हें पता है ना, वैसे ऑफिस में कभी कभी हम लोग मंगवाते हैं,
अगर काम ज्यादा हो तो हम लोग मंगवा लेते हैं बाहर से लंच, लेकिन घर की जो बात है ना वो बाहर में कभी नहीं आती। वो तो है ना, मेरे हाथों में जादू है ना, वो आपको पसंद है। हाँ वो बात तो है भाई, तुम्हारे हाथों में जादू तो है। क्या है कि बाहर के खाने में तकलीफ बहुत होती है, पेट बिगड़ जाता है, इसके अलावा भी काफी कुछ तकलीफें होती है। लेकिन लंच तो अभी रेडी हो गया है, बैंगन की सब्जी। लेकिन जयदीप कहाँ है? हाँ, मैंने उसको फोन किया था पर वो फोन ही नहीं उठाता। आज तो बहुत देर हो गई है। ठहरो मैं उसे लगाता हूँ, वो आ जाता है वो लंच के लिए इतने टाइम तक। अरे फोन रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा है। क्या मैं- क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है उसे? नहीं, सुबह से घर में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने 2 बार फोन लगाया पर वो उठा ही नहीं रहा। अरे तो ये तो बात सीरियस हो गई, फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? अरे वो तो कुछ जनरली, काम के लिए गया होगा, इतना टेंशन क्यों लेते? अरे काम मतलब ऑफिस ही गया है ना, हम लोग साथ में तो होते हैं। मैं वक्त पे आ गया यहाँ पे, वो तो मुझे ऑफिस में भी नहीं दिखा वो। फिर और मुझे लगा आपने उसको कोई काम सौंपा होगा। लंच के टाइम पे तो आ जाता है। और वो अपना राज कहाँ है? राज भी अभी तक नहीं आया पर उसने कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। जयदीप का बर्ताव कुछ अलग नहीं लग रहा है तुम्हें आजकल? अलग मतलब? कुछ नहीं। बुझा बुझा सा रहता है। हाँ, वो मैंने देखा है। वो कुछ कहता नहीं पर तो कैसे पता चलेगा? वो बात तो सही है तुम्हारी, मुझे एक बार अच्छे से पूछना पड़ेगा उसे। दोनों भाई में वैसे तो दोनों भाई में वैसे अच्छी बनती है, लेकिन क्या पता किसके दिल में क्या चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता एकदम से। हाँ, तो वो पूछना तो तो सही है। पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आज अभी तक नहीं आया ये। देखिए, हम आधे घंटे इंतजार करते हैं, फिर है ना उसको, वो फ्रेंड है ना उसके यहाँ फोन करो तो शायद पता चले कि वहां गया होगा। आधा घंटा क्यों भाई, इतनी देर कहाँ राह देख सकते हैं? मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना वापस। हाँ, तुम अपने फोन से भी ट्राई करो। मैं फोन अपना कहाँ है तुम्हारा? अंदर है, किचन हाँ में तो है। कोई बात नहीं, ठहरो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। जयदीप जयदीप, हाँ अभी भी नहीं उठा रहा है क्या? मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तुम मुझे सही से बताओ। वो सुबह से उसका बर्ताव कैसा था आज? अरे कुछ नहीं हुआ, सुबह नाश्ता भी हम सबने साथ में किया हाँ, तो वो कुछ बोला नहीं। हाँ, कुछ कैसे बोला नहीं और वो? दोनों भाइयों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आपके ऑफिस में जाकर कुछ हुआ हो ना तो मुझे नहीं अरे पता। नहीं, ऑफिस में तो वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। और वो नेहा बहू के साथ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा हो ना तो नेहा बहू से मैं एक बार बात कर लेती हूँ, शायद उन दोनों में कुछ हुआ। क्योंकि नेहा नेहा बहू वैसे तो अच्छी है, अच्छे घर से है, लेकिन उसका भी बर्ताव मुझे कभी कभी थोड़ा अलग सा लगता है। मतलब हमारे सामने कुछ बात कर रही हो, पीछे हमारे कुछ बात कर रही हो, ऐसा ऐसा मुझे फील होता है उसकी बातों से। आप बेकार में चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? और अगर ऐसा हो ना तो मैं आज उन दोनों से बात कर लेती हूँ। अरे तो आए तो सही, आएगा तो बताएंगे ना। हाँ। बात कैसे करे, अभी तक आया नहीं है। 2 बार तो मैंने कॉल कर दिया, तुम बोल रही है तुमने भी कॉल कर दिया है। हाँ, और राज की क्या बात हुई, राज को भी पता नहीं है। कुछ रास्ते में हुआ नहीं होगा, हम एक बार जाके देख ले। कहाँ जाएंगे, फोन नहीं उठा रहा है तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, किसको पूछे क्या करे। गजब है ये लड़का, इसका स्वभाव पहले से ही ऐसा है। लेकिन कोई भी बात हो मुझे बताता है, लेकिन आज तो हद हो गई। तो 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लंच करके अभी तो मैं ऑफिस चला जाता, ऑफिस में कितना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे मालूम है, पर मुझे तो लगा आपने उसे भेजा होगा कोई ऑफिस के काम के लिए। अरे नहीं भाई, उसके लिए, ऑफिस के काम के लिए, बाहर जाने के लिए प्यून बहुत सारे होते हैं। प्यून किस लिए रखते हैं हम? तनख्वाह किस बात की देते हैं हम लोग? अरे वो तो बॉस में से है ना। अरे पर मुझे लगा कुछ घर का कुछ लाना होगा, जैसे मैं आपको लिस्ट नहीं देती हूँ रोज। हाँ, आज भी एक लिस्ट दे दूंगी, शाम को आपको लाना है। हाँ। अरे भाई शाम को लाना है, मुझसे काम करवाओगे? अब दो दो तुम्हारे दो दो देवर है। अरे हाँ, तो क्या आपकी जवाबदारी कुछ नहीं है? अरे मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे ये सब ला सकता हूँ? तुम एक काम करो, राज को बता देना, राज लेकर आएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी इसका इंतजार कब तक करेंगे? जाओ तुम खाना लगाओ तब तक, ठीक अभी है। आ जाएगा वो। हम्म। वापस करता हूँ कॉल। अरे अरे अरे, अरे अरे पण क्या भैया भाभी नहीं है घर पे? इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो लेकिन? ऊपर बेडरूम में। और कहाँ जाऊंगा?
बेडरूम के अलावा कुछ दिखता है? अरे फ्रेश होना है, बाहर से आया हो तो जाऊंगा ना, कपड़े हाँ। चेंज करूंगा। वो सब बाद में कर लेना, पहले ये बताए कि मैंने जो वो मतलब आपके भाई ने जो मेरे साथ वो हरकत की थी तो आपने उसको कुछ बोला या नहीं? अरे बोला क्या, बहुत डांटा, खींच के थप्पड़ भी मारा है, बाकी नहीं रखा है। ऐसी हरकत करेगा तो सजा तो मिलेगी ना उसको। सही है, अच्छा किया, मानना ही चाहिए था। मतलब 2-4 झापड़ लगा या फिर? देख वो मेरी तरफ, सॉरी, देख मैंने अपनी तरफ उसको बराबर समझा दिया है, और आइंदा वो घर पे भी नहीं आएगा, अच्छा ऑफिस में किया, ही रहेगा। अच्छा किया, उसको यही यही सजा मिलनी थी, क्योंकि घर में कौन ऐसी हरकत करता है अपनी भाभी के साथ? अपनी माँ जैसी भाभी के ऊपर ये बुरी नजर डाल रहा था। यही तो गलती की ना उसने, अब उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन तूने है ना थोड़ा लेट कर दिया। ये सही है, बात तूने मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, अगर पहले बता दिया होता ना तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। सही है, लेकिन क्या करती, मुझे लगा कि शायद आज नहीं तो कल उनको समझ में आ जाएगा तो मेरे साथ ऐसा ठीक, बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या पता था कि इस हद तक वो। जी छोड़ छोड़ मेरी बात सुन तू, जो हो गया सो हो गया। हाँ, तूने इस घर का भला चाहा इसलिए तूने मुझे बात नहीं बताई। लेकिन पर देख अभी उसको उसके कर्मों की सजा तो मैंने दे दी, और उन- आइंदा वो घर पे भी आने वाला है ही नहीं, इसलिए बात ही खत्म हो जाएगी। उनको तो उनके कर्म की सजा मिल गई, लेकिन आपको पता नहीं है आपके घर में, और पता नहीं मतलब क्या बोलूं मैं। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है नेहा, क्या हुआ? आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब और किसने क्या किया? अरे वो क्या बोलूं, भाभी ने कुछ कहा, भैया ने कुछ बोला? बड़े भैया ने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो कोई हद ही नहीं छोड़ी। मतलब तू कहना क्या चाहती है? बड़े भैया तो आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते, वो तो बहुत भोले हैं। अब उसने तुझे कुछ कहा? वो बोलते हैं ना, शांत पानी बहुत गहरे होते हैं, आपको पता नहीं है, सबके सामने नहीं बोलते, लेकिन आज मेरे साथ जो उन्होंने किया ना, मानती हूँ कि क्या 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 कहना चाह रही है तू? क्या किया भैया ने? भैया ने आज उन्होंने बोला कि नेहा मुझे बात करनी है थोड़ी, तो मैंने कहा हाँ बोलिए ना भैया। तो बोले ऐसे नहीं, थोड़ा नज़दीक आके बात करो। मैंने कहा नहीं भैया, वहीं से बात करो ना, आप जो भी बोलना है। भैया ने ऐसा कहा? हाँ, फिर मैंने मना किया तो उन्होंने ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ के मुझे एकदम से खींच लिया। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊं, क्यों जी रही ये यहाँ पे मैं। घर में सबको क्या हो गया? बड़े बड़े भैया कितने भोले दिखते, और उसने भी ऐसी हरकत की। वो देखते हैं बोले, बस है नहीं, दिल के तो बहुत काले हैं। मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ उनकी सच्चाई। हाथ जो उन्होंने किया ना, वो माफी के लायक नहीं है। देख ये अब इस घर में हमको रहना ही नहीं। अरे हम लोग अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ना, अलग क्यों होना, नहीं हम यही रहेंगे। जाना है तो वो लोग घर से जाएंगे, हम क्यों जाए? हमने थोड़ी ना कोई गलती की है, और आज तो हद ही हो गई। मतलब छोटा भाई तो छोटा भाई, बड़ा भाई भी, अरे हाँ, कुछ शर्म नाम की चीज नहीं है। तेरी बात भी बिल्कुल सही है। जब हमने कोई गलती नहीं की तो सजा हम क्यों भुगते? वही तो। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। छोटी को तो सजा दे दी, लगता है बड़े भैया को भी समझाना पड़ेगा। सही है, बस उनसे बात करो। मैं तो बोलती हूँ कि उनको भी बोलो घर से निकल जाए, नहीं चाहिए वो लोग घर पे। ठीक है, हाजी उसकी खबर लेता हूँ। और भाभी भी कम नहीं है, वो भी पूरा दिन मुझे परेशान करती रहती है
कितना भी काम कर लो घर में, सारा घर का काम मैं करती हूँ, फिर भी वो मुझ पे रौब झाड़ती है पूरा दिन। आपको पता नहीं है, कभी कभी तो वो मुझ पे हाथ भी उठा देती है, लेकिन क्या? मैंने आपको कभी नहीं बताया। अरे तू ऐसी बातें मुझे बताती क्यों नहीं? बताया कर सब कुछ। ये घर में तेरे पे सब जुल्म कर रहे हैं। एक- चल, आज है ना, सबकी खबर लेता हूँ। चल आप जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आना, थोड़ा काम है। दिन बस ये काम खत्म कर लूँ, फिर बाद में बैठ जाऊंगी। मैं क्यों पूरा दिन काम करती रहूं? हाँ, मैं तो राज रानी की तरह रहूंगी यहाँ पे। मैं क्यों काम करूं? मैं थोड़ी ना यहाँ की काम वाली हूँ। नेहा, हाँ हाँ भाभी, बोलिए ना। हो गया खाना वाना, सब हो गया। शाम की तैयारी अच्छा। कर रही हो? हाँ, हो गई वो भी। आज क्या बनाना है? आज शाम की बात शाम को सोचेंगे, अभी तो बन गया, अभी तो खा लीजिए। अच्छा सुन, जयदीप का कोई फोन आया? जयदीप भाई का? हाँ, मैंने उनको 2-3 बार कॉल लगाया, लेकिन उनका कॉल लगा नहीं। मतलब उन्होंने काट दिया 2-3 बार, फिर वापस मैंने किया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। पता नहीं। देखो, सुबह से शाम होने वाली है, दोपहर को वो खाने भी नहीं आया। मुझे लगा तुम्हें शायद कुछ पता हो। अरे गए होंगे कहीं पे किसी से मिलने के लिए, या तो फिर कुछ काम से बाहर गए होंगे। उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अरे पर वो ऐसा कोई बार नहीं करता, अ, और खाने के लिए तो आता ही है। कोई भी काम हो तो घर भाभी। पे आके फिर जाता है। हाँ, लेकिन भाभी हो सकता है ना, कभी कभी काम आ जाता है, तो काम की वजह से वो शायद घर नहीं आ पाए होंगे और आपको कहना भूल गए, या मुझे भी कहना भूल गए, तो होंगे कहीं पे। पर मतलब तुम्हारे भैया को तो पता कर जाते हैं, और ऑफिस का भी कोई काम नहीं है, तो कहाँ गया होगा? मुझे तो बहुत आपने कॉल परेशान किया है। था ना? हाँ, स्विच मैंने ऑफ था ना फोन? कई बार कॉल किया पर उसने उठाया नहीं, स्विच ऑफ था। तो फिर उसी वजह से मतलब भैया से बात नहीं हो पाई होगी उनकी, कि कहाँ है का। लेकिन आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे, इतना टेंशन नहीं लेना। अभी बड़े हो गए कि थोड़े ही ना छोटे हैं भाभी। देखो, बड़े हो या छोटे, अभी वो मेरे लिए छोटा ही है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि क्या एक बार कह देना कि मैं यहाँ हूँ तो फिर कोई परेशानी नहीं, पर एक भी बार बात नहीं हुई सुबह से। हाँ, तो हो जाएगी बात। अगर आ जाएंगे जब भी उनका मतलब मन करेगा, या फिर कुछ काम होगा, वो निपटा लेंगे बाद में। आप टेंशन मत लो भाभी। मैं तो कैसी बात कर रही, मन होगा तो? ये हमारा घर है, और बिना भाभी आप खाए कहना पिए- क्या चाहते हो वो बताइए ना। कब से आप मुझे पूछे जा रहे हो, जैसे कि मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया हो। आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे मैंने उनको मना किया हो कि घर पे मत आना। आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए बस। अरे सुनो, मैं तुम्हें इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे भैया को नहीं पता, तो किसको पूछूं? तुम्हें ही पूछूं ना। तो मुझे पता होगा, मुझे बता के जाते हो वो कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे सब मुझे बताते हो। देखो, मैं देख रही हूँ आजकल मेरी कोई भी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एकदम गुस्सा हो जाती हो। क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बात ही ऐसे करते हो जो अच्छी नहीं लगती। बात ऐसी करो ना जो अच्छी लगे। क्यों ऐसी बातें करते हो आप? देखो, मैं तो घर की ही बातें कर रही हूँ, इधर उधर की बातें करनी मुझे आती ही नहीं। मुझे और भी मैं- टाइम नहीं है भाभी। हाँ, और मैं है ना तुम्हारी तरह आस पड़ोस में नहीं बैठने जाती, समझी ना? इसलिए इधर उधर की बातें मुझे करना ही नहीं आता। तभी तो घर पे पड़े रहते हो ना, इसीलिए इतना मतलब नॉलेज ही नहीं है आपके पास कि बाहर जाओगे बैठोगे तब पता चलेगा ना कि लोग कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन घर पे रहते हो, कहाँ है आप में इतना? हाँ हाँ, अभी मुझ में समझ नहीं है। हाँ, मुझ में जितनी समझ है ना वो मैं जानती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। अच्छे बस। मेरी तरह बन भी नहीं पाओगे। बनना भी नहीं है मुझे। क्यों नाहक में इतनी, जाने दो, कुछ बात ही नहीं करनी तुमसे। मुझे तो टेंशन हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। यहाँ कौन सा मरे जा रहे हैं कि आपसे बातें करें? आप आ गए यहाँ पे बात करने के लिए, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है। आप जाओ यहाँ से। देखो, मैं घर की बड़ी हूँ ना, जितने भी घर के सभ्य हैं ना, मुझे सबकी चिंता हो रही है। तुम्हारे जैसा नहीं है बिंदास घूमने का। हेलो, ये बड़े का रौफ है ना, कहीं और जाके जताना भाभी, मेरे साथ नहीं।
एक तो इतना प्यार से रहती हो आप लोगों के साथ, और आप आके मतलब हर बार जब भी देखो आप धमका के चले जाते हो आप हमें। देखो, खाना तुम्हें जो बनाना है ना वो तुम अपनी मर्जी से बनाते हो। हाँ, हमें भाई ना भाई, हम लोग तो खा ही लेते हैं, तो फिर क्या परेशानी है तुम्हें? बनाऊंगी ना, मेरी मर्जी। अगर आपको बनाना है तो आप बना लो अपनी मर्जी से। मैंने कौन सा रोक के आपके हाथ पकड़ के रखे हैं जो आपको आप मुझसे ऐसे बात किए जा रहे हो। आने दो, आज आने दो उनको, मैं बताती हूँ सब कि भाभी मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। हाँ तो बताओ ना, मैं कुछ गलत नहीं बोलती। हाँ, 2 दिन पहले तुमने पिज्जा बनाया था, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बड़े भैया को वो नहीं पाता, तो मैंने उनके लिए बना दिया परोठा। बस तो खत्म उनको हुई अच्छा बात। नहीं लगता, मतलब हम भी ना खाए? ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर तुम्हें ना उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें मुझे भाभी मुझे देखो, किसी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक तुमने है? मुझे आप पूछा प्लीज कि वो क्या खाने वाले हैं? किसी दिन पूछा कि भाभी आपको ये पसंद है या नहीं? हाँ, वो तो तुम पूछती नहीं। हो गया। छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करने की। मैं जा रही हूँ। हाँ, कुछ काम हो ना तो बुलाना। ठीक है, मैं भी कोई मरे नहीं जा रही हूँ जी ठीक है। आपके बात करने के लिए, ठीक है? ठीक है। देखती हूँ कितने दिन टिकते हो यहाँ पे। भैया बोल। भैया, अब मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो। तो क्या करूं, तूने काम ही ऐसा किया है। भैया मैं किस भाषा में समझाऊं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। देख मेरी बात सुन, तुझे और कोई काम हो तो बता, मेरे पास वक्त नहीं है। भैया, अपनी इतनी अच्छी फैमिली होने के बावजूद मुझे अकेले रहना पड़ता है। तो काम ऐसा करेगा तो रहना पड़ेगा ना। मैंने- तूने क्या किया पता है ना तुझे? पता है तुझे? मुझे पता है, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी आपको भड़का रही है। अरे वो क्यों मुझे भड़काएगी? तूने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं तो झूठ क्यों बोलेगी? वो मुझे नहीं पता, पर भाभी भाभी सही में आपको झूठ बोल रही है। देख मेरी बात बहुत सफेद झूठ बोल रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं। तेरा कहने का मतलब है तेरी भाभी झूठी है, तू दूध का धुला हुआ है। सही बात है ना? देख तेरी भाभी ने आज तक मुझे कभी झूठ नहीं बोला, तो ऐसी बात क्यों बोलेगी वो? बता, कुछ तेरे मन में एक खोट है। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। और मेरे मन में कुछ होता तो। देख जय, मैंने अभी तक ये बात बड़े भैया को नहीं बताई। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुझे कुत्तों की तरह मारे। भैया, आपको मुझे मारना हो तो मार लीजिए, पर मुझे अपने आप से दूर मत करिए प्लीज। या नहीं, ये अकेले रूम में मैं कैसे दिन बिताऊं अपने? जैसे करनी होती है ना वैसा भरना पड़ता है। तूने अपनी माँ समान भाभी पे बुरी नजर डाली। अरे अभी तो बड़े भैया है ना, बड़े भैया, उसको भी थोड़ा सबक सिखाना बाकी है। ये तुम लोगों ने घर में क्या लगा रखा है मुझे पता नहीं। अरे मेरी बेबी खूबसूरत है का इसका मतलब है कि तू उस पर बुरी नजर डालेगा? भैया क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है भाई? भाभी ने आप पर क्या जादू कर दिया है? जादू मुझ पर नहीं हुआ है, तुम लोगों को नशा चढ़ गया है। ये घर में कैसे कैसे लोग रहे थे पता ही नहीं चल रहा है मुझे। मेरे अपने भाइयों, मेरे अपने भाई मेरी बीबी पे खराब नजर डालेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैया देख भले, मैं ना कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। तेरे को दूसरा कोई काम हो तो बता। ये बात छोड़। अभी मेरा दिमाग सटक गया ना तो फिर से मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। ठीक है भैया, चाहता हूं आपकी नजरों से दूर, पर एक दिन आपको सच मालूम पड़ेगा। बस वही दिन की राह देख रहा हूं मैं। सोच रहा हूं कि जब आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, और तब आप पर क्या बीतेगी पता नहीं। मुझ पर कुछ नहीं बीतेगी। एक तो कर्म काले करते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए ना, पर नहीं। किस पे नजर डाल रहा हूँ, कौन है? मेरा भाई है, सगी भाभी है मेरी, इतना भी पता नहीं।
अगर कोई और होता तो एक बार छोड़ भी देता। तुझे क्या कहूँ तुझे मैं? तू तू मेरा सगा भाई होके ठीक है भैया, मैंने क्या किया है क्या नहीं वो सब ऊपर वाला देख रहा है, वही अब समय ही बताएगा। ठीक है भैया। क्या हुआ, किस सोच में हो आप? अरे सोच में गया हूँ। अपना ये जयदीप कितने दिन हो गए, घर पे क्यों नहीं आता है, मुझे यही पता नहीं चल रहा है। मैं भी वही सोच रही हूँ, सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? अरे भाई मुझे ऑफिस में तो मिलता है वो, वैसी बात नहीं है, और ऑफिस में तो वैसे पहले से उसके बिहेवियर में चेंज तो आया है, लेकिन पता नहीं उसे मैं बोलता हूँ घर पे क्यों नहीं आता, बोलता है कि भैया मुझे बहुत सारा काम है। अभी काम तो मुझे पता है ऑफिस का ही है काम, ऐसी बात नहीं है, काम है, लेकिन मैंने उसे बताया कि भाई घर पे तो जाना पड़ता है ना, मैं भी ऑफिस में आता हूँ, राज भी आता है, हम दोनों घर पे जाते हैं, तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे हो इतने दिनों से? पर ऐसा क्या काम कि घर पे नहीं आता, खाने के लिए भी नहीं आता, तो खाना कहाँ खाता है? अरे खाने का तो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जयदीप का स्वभाव पहले से ही ऐसा है। ये छोटा था ना तब से, मतलब किसी काम में अगर लग जाए ना तो बहुत दिल लगा के काम करता है। तो मुझे यही लगा कि उस काम का उस पर उतना स्ट्रेस तो देते नहीं हम लोग, सब अपना अपना काम करते हैं। कुछ अकाउंट्स वगैरह भी देखने होते हैं उसे, मैंने सबको काम डिवाइड कर दिया है, लेकिन इतना उसको बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे समझाया भी कि भाई तुम इतना बोझ मत लिया करो, हम भी करते हैं काम, लेकिन काम के वक्त पे काम और घर के वक्त पे घर होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा हो तो थोड़ा राज को दे दो काम। हाँ। अरे राज तो अपना काम करता ही है भाई। अरे नहीं, पर वो घर पे नहीं, घर पे आने का बंद कर दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसे बाहर का खाना खा कर तो उसका पेट बिगड़ जाएगा। आप सोचिए ना, और किस टेंशन में होगा वो नहीं पता। मेरी ही गलती है, मैंने ही ऐसी ऑफिस बनाई है ना एकदम आराम से कोई भी रह सके, मतलब अगर स्टे करना हो तो स्टे कर सकते हैं, पूरा इंतजाम करवा दिया। मुझे लगा हमारे गेस्ट आते हैं, मतलब बिजनेस के कुछ गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए स्टे के लिए मैंने बनवाया था, लेकिन ये जयदीप उसका उपयोग करेगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। अभी उसको तो बैठे बिठाए वहाँ मिल जा रहा है, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है। अरे पर उसका ऐसा मतलब थोड़ी कि घर पे आने का बंद कर दिया। हाँ, समझा तो रहा हूँ। लगता है मुझे ही ऑफिस पे आना पड़ेगा उसको लेने के लिए। एक दिन आओ, तुम समझाओ, बाकी ऐसा करना, मैं ऑफिस जाऊंगा तब मेरे साथ चलना और तुम उसे समझाना और बात क्या है भाई, घर पे क्यों नहीं आ रहे हो? वही तो। क्योंकि मुझे तो एक ही बहाना बताता है वो कि भैया काम इतना सारा है, आप कितना काम करोगे, राज भैया कितना काम करेंगे, मुझे सब देखना है, मुझे सब संभालना है, बहुत बर्डन है मुझ पे, ऐसे बातें करता है वो। मैंने उसे समझाया भी कि भाई इतना बोझ मत ले तू, हमारे साथ इतने सारे कर्मचारी है, वो लोग तो करेंगे ना काम। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना सारा स्टाफ है, फिर उसको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें मुझे बताया तो ना। सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा भी कुछ बात है, वो ना आपको नहीं बता रहा। नहीं, वो जो बातें करता है उसमें मुझे उसका थोड़ा प्रॉब्लम तो लग रहा है। जैसे वो बात करता है ना, उसके बिहेवियर में चेंज तो है। जो पहले उत्साह से बात करता था ना, उसकी जगह अभी उसके चेहरे पे थोड़ी शिकन भी आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कितने दिनों से कि उसे कैसे पूछूं। वैसे पूछता हूँ मैं उसके कि भाई कोई बात हो तो बता, तू एकदम से काम का बहाना करके यहाँ पर रहता है, ये तो हाँ अच्छी बात नहीं है। अब आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ। इनके घर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रहा है। आपको नहीं पता, कल मैं है ना बाजू में बैठने गई थी, हमने हमारे 2 घर छोड़ के, हाँ। तो वो पूछ रहे थे कि आपके घर में जयदीप दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो ऑफिस में हो है। तो क्या ऑफिस में रहता है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। यही मैं सोच रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों के बाद हमारे यहाँ एक फंक्शन रखने वाले हम लोग, मैंने बताया था ना तुम्हें। अब वो सब तैयारियां भी करनी है, जयदीप की घर पे ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ गेस्ट आएंगे तो क्या बताऊंगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि हमारा भाई घर पे नहीं आता, ऑफिस में ही रहता है, तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि बड़े भाई छोटे भाई से इतना काम करवाते हैं, इसलिए हाँ। ऑफिस में ही उसका दाना पानी कर दिया है। सब ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि सबको मालूम नहीं कि सच्चाई क्या है, खुद हमें ही नहीं मालूम तो लोगों को क्या बोलेंगे हम। और ऊपर से उसकी सेहत भी बिगड़ती जा रही है, कमजोर सा दिखने लगा है। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवाता है, दोपहर में कुछ प्यून से मंगवा लेता है। मैंने उसको बोला कि तेरे लिए मैं
लंच घर से लेके आऊंगा। हाँ टिफिन ले जाओ। ना बोलता है। अरे बोलता है उसमें कि भी ना। आपका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है खाने का, मैं ऑर्डर कराऊंगा आ जाएगा। उसको ये भी आदत हो गई है, तो उसकी कमजोर भी हो गया है थोड़ा। पता देख- नहीं ये लड़का क्या करेगा आगे जिंदगी में जाके। देखो मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ही बात करने आना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक है काम ना? करो, अब जब मैं ऑफिस जाऊंगा तुम मेरे साथ चलना और उसे समझाना जरा। हाँ मैं समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। वही तो। कुछ नहीं, चलो मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं। हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा था तुझे, बहुत दिनों से मैं तुझे पूछ रहा हूँ और सबके सामने मैं ज़्यादा पूछ नहीं सकता। तू हर बार टाल देता है कि ऑफिस में काम है, ऑफिस में काम है। अबे ऑफिस में काम है तो ऑफिस में रहने की क्या ज़रूरत है? काम तो हम भी करते हैं ना। भैया आप बड़े हैं इसलिए हम आप पर काम इतना देते नहीं है, बाकी ऑफिस में काम बहुत रहता है। अरे भाई मुझे पता है ऑफिस में काम बहुत रहता है, लेकिन ऑफिस के साथ घर भी संभालना होता है। तुम्हारे पे घर की इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ऑफिस की इतनी जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत है? राज कुछ काम नहीं करता क्या? राज भैया काम करते हैं सही है, पर उसमें क्या है ना, जो हमारी दूसरी ऑफिस है ना, हाँ। वो वहाँ अभी उसको एक्सपांड करना है, वहाँ बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे सब इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है। तो अभी से वहाँ पे अपना बिजनेस जमा के रखेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए घर भी आने का टाइम नहीं मिलता। मैं समझता हूँ तेरी बात, तूने आगे भी मुझे ये बताया, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी है कि तू काम में इतना ध्यान दे रहा है और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोच रहा है, लेकिन घर बार भी कुछ होता है। तेरी भाभी मेरा दिमाग खा जाती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं आते भैया घर। मैंने उसे समझाया कि सारे नए नए प्लान्स कर रहा है वो, लेकिन खाना तो खाना चाहिए ना, करना है। खाने का क्या है भैया, यहाँ बहुत मिल रहा है खाना। और देखो अभी आप ही ने बोला ना कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं है ज़्यादा, तो जिम्मेदारी नहीं है तो बिजनेस संभाल लेता हूँ, जमा देता हूँ। फिर तो अगर शादी हो जाएगी फिर तो मुझे घर आना ही पड़ेगा ना। देख यार, मैं समझता हूँ तू जो बोल रहा है ना सब, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ ये बात सच है कि तू बिजनेस बढ़ाने के लिए भी यहाँ रह रहा है, लेकिन पूरी बात तू मुझे बता नहीं रहा है। तू मुझे सही से बता। देख ऑफिस में तू मेरे साथ पूरा दिन रहता है, लेकिन मैं वहाँ तुझसे पूछ नहीं सकता ज़्यादा। वहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो उनके सामने पारिवारिक बातें बताना अच्छा नहीं रहता। तो मुझे सही बता, क्या प्रॉब्लम क्या है? भैया कुछ नहीं है, बस मैंने जो बताया वही है। मेरी बात सुन, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तुझे मैंने बड़ा किया है। कब हंसता है, कब रोता है, कब तेरा मूड खराब होता है, अच्छा होता है, मुझे सब पता है। और ये जो इतने दिनों से चल रहा है ना, मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। कंपनी के काम के साथ साथ और कोई बात है जो तेरे दिल को चुभ रही है और वो तू बता नहीं रहा है। कब तक अंदर छुपा के रखेगा? बता तू मुझे, क्या प्रॉब्लम है? भैया आप इतना टेंशन मत लीजिए, हाइपर मत होइए। अरे ये जवान भाई घर पे नहीं आता तो किसको टेंशन नहीं होगा? हाँ, हाइपर होने की बात ही नहीं है इसमें। भैया मैं तो इतने दिनों से राह देख देख के क्या आज बताएगा कल बताएगा, घर पे आ जाएगा तो मैं पूछूंगा ही नहीं कुछ। तू घर पे नहीं आ रहा है। भैया एक काम करिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे अभी ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अभी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हम दोनों भाई संभाल लेंगे सब कुछ। देखो जय, ये बात नहीं है, तुम मुझे सिर्फ बात टालने के लिए कह रहे हो और मैं कितना काम कर सकता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो प्लीज़ अब ज़्यादा बातें गोल गोल मत घुमाओ और मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। अरे बता दे, चुपकी लगा के क्यों बैठा है? देख देख, आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे, बता दे क्या बात है। नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? नहीं बता सकता मतलब कोई ना कोई बात तो है जो तेरे दिल को चुभो रही है, इसलिए नहीं बताना। देख अगर तूने मुझे नहीं बताया तो तुझे मेरी कसम है। भैया क्यों आप ऐसा कर रहे हो भैया? बोल, बता मुझे। हम छोड़िए ना, ये सब नहीं है। नहीं छोड़ सकता, बता मुझे क्या बात है। राज भाई ने मुझे घर में आने के लिए मना कर दिया है। व्हाट? हाँ। राज ने तुझे, तेरे बड़े भाई ने तुझे घर में आने से रोका है? हाँ। ऐसी ऐसी क्या बात है? उसका कारण है भाभी। भाभी ने चढ़ाया है राज भाई को। राज भाई को ऐसा बोल दिया है उन्होंने कि मैं भाभी पर
बुरी नजर डालता हूँ, क्या बात कर रहा है? गंदी नजरों से देखता हूँ, गंदी हरकतें करता हूँ। अरे लेकिन राज तो तुझे बचपन से जानता है। हाँ, पर फिर भी उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। उनको भाभी पर अंधा विश्वास हो गया है। भाभी जो कहती है वो मान लेते हैं। लेकिन नेहा के साथ तेरा कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ है? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। भाभी को तो मैं, आपको तो पता है ना, मैं मम्मी की तरह मानता हूँ उनको, पर उनको पता नहीं क्या हो गया है। नेहा मतलब तुझे घर में नहीं आने दे रही वो? हाँ, देखता हूं मैं उसे। अरे वो तो पराई है, बाहर से आई है। राज को अक्ल नहीं है क्या? अपने खुद के भाई को घर में आने से रोक रहा है। मैं उसकी भी खबर लेता हूँ और इस नेहा की भी खबर लेता हूँ। भैया, चल आज ऑफिस खत्म होने के बाद तुझे घर आना है मेरे साथ। भैया। देख लेते हैं क्या फैसला होता है इसका। छोड़िए। क्यों तुझे ऐसा कर रही है? छोड़िए ना ये सब। नहीं, ये सब मैं नहीं छोड़ सकता। चल मेरे साथ तू। मैं- चल अभी ऑफिस चल, शाम को घर देखते हैं। भैया ये बात हुई ना, या हमारा प्लान सक्सेस हुआ ना। हो गया भाई, भैया मानो हो गया। बस आपने जो जो सिखाया था ना, आपने जो भी बताया था वो सब मैंने किया। सब ने किया, तूने सिर्फ आधा ही किया है। क्या भैया, अभी आपका प्लान इतना सक्सेस हो रहा है और फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो? तूने सिर्फ तुम्हारे देवर को ही निकाला है घर से। अभी तुम्हारा वो बड़ा जेठ है ना, वो तो घर पे ही है ना, जेठ और जेठानी, वो तो दोनों घर पे ही है ना। समझो वो भी निकल गए। मैंने ना राज को बहुत अच्छे से पट्टी पढ़ा दी है। हाँ तो बस उसको भी जल्दी इस घर से निकाल दो, फिर पूरी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। हाँ भैया, इसी के लिए तो सब कर रहे हैं, और क्या। फिर मैं और मेरे भैया ये सब हमारा होगा और यहाँ पे हम लोग राज करेंगे। बस मेरी यही ख्वाहिश थी। हाँ, और राज तो वैसे भी मेरी मुट्ठी में है। बस उसको मुट्ठी में ही रखना, मुट्ठी कभी खोलना मत। अगर जो खुल गए तो बाहर से अरे नहीं रे भैया, हाँ, बस। ऐसे कैसे छूटने दूंगी। आप उनको तो ऐसे बांध के रखूंगी ना कि वो मेरे इशारे पे नाचेंगे। तुम एक्टिंग बहुत बढ़िया करती हो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ तुम कोई फिल्म में काम कर लो ना। अरे भैया, वैसे भी रियल लाइफ में इतनी एक्टिंग है, फिर फिल्मों में जाने की क्या जरूरत है। और हूँ तो आपकी ही बहन। जो मैं सिखाता हूँ उन्हें ऐसे ही करना। अब देखो तुम्हारा देवर तो चला गया, हाँ, अब थोड़े दिन में तुम्हारे वो भैया, उसके बड़े भैया और भाभी भी चले जाएंगे। उसको तो धक्के मार के निकलवाऊंगी। और भाभी की जितनी पैपे चलती है ना, देखना उनकी तो ऐसी बोलती बंद कर दूंगी मैं कि जिंदगी भर बोलने के लायक नहीं रहेगी वो। एक मेरे माइंड में एक तरकीब आ रही है। बताइए ना। तो देखिए, उसमें तूने तुम्हारे देवर को तो ऐसा बोल दिया कि उसकी नज़र गंदी है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, कभी भी हमें घर पे अकेले वो तो मेरी छेड़ती करेगा, कौन जाने कहाँ, कौन जाने क्या करेगा, इसलिए उसको बाहर निकाल दो। और उसने निकाल दिया। हाँ। अब तुम्हारी जेठानी है ना, उसको तू ऐसा कर, जो कोई चोरी होती है ना गहने तुम्हारी, वो मुझे दे दे और तुम आरोप उसको तुम्हारी जेठानी पे लगाना, क्योंकि उसने ही चोरा लिया है। वाह भैया वो वाह, राज है ना, उसके भाई और भाभी को भी घर से निकाल देगा। क्या बात है भैया, दिमाग पाया है आपने। हाँ ऐसा ही कर, क्योंकि उसके पर ऐसा तो हम लांछन नहीं लगा सकते सही कि है। उसके जेठ की नीयत ठीक नहीं, ऐसा तो हम उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन राज को पता चल जाएगा। क्या भैया, वो तो मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया है। अभी ओहो, बस बाकी रह गए वो। वैसे भी उनके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने मतलब उनके दिमाग में भर दिया है। और ये रहे आपने जो बात की वो गहने वाली, बस देरी किस बात की। आपको मेरे पास जो भी गहने हैं वो आप ले जाओ, बस, और बस। फिर देखती हूँ कैसे आता है ऊँट पहाड़ के नीचे, हाँ, और ऐसे धक्के मार के निकलवाऊंगी ना। फिर मेरी बहन यहाँ रानी की तरह राज करेगी, राज। और हाँ। मैं भी यहाँ आ जाऊंगा। हाँ और क्या, हाँ। आपका ही घर है भैया। हाँ, आओ। बस। और मेरा जीजू है ना, वो बस पूरी जिंदगी काम करेगा और हम भाई बहन दोनों ऐसा आराम से पड़े रहेंगे। हाँ, हम दोनों भाई बहन मिलके उनको उंगलियों पे नचाएंगे। तो फिर ये तैयार हो जाओ, और जेठ जेठानी दोनों 15 दिन में निकल जाना चाहिए। 15 दिन में? 15 हाँ। दिन क्या भैया, मैं तो बोलती हूँ बस
थोड़े ही दिनों में उनको यहाँ से बाहर निकाल हाँ दूंगी। बस, फिर वो जो जायदाद है ना, सब जायदाद वो धीरे धीरे तुम्हारे नाम पे ले लो सब। हाँ वो क्योंकि- तो राज को मैं बोलूंगी, मतलब साइन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ बस, उसे राज को क्या बोलना, ये सब आपका है मेरा ही है ना। अगर मेरे नाम पे कर दो ना तो क्या मैं भी क्या याद रखूंगा, ऐसा क्या उसकी तारीफ करना। तारीफ। तुम्हारा प्रेम बढ़िया है, तुम्हारा प्रेम अमर है, तो कितना मुझसे प्यार करते हो, ऐसा उसकी तारीफ करना। क्यों, तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। भैया आपको अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? अरे एक्टिंग में तो मैं वैसे भी बोले ना, मैं ड्रामा क्वीन हूँ, तो मेरी बातों में तो वो ऐसे आ जाएंगे कि हाँ, फिर तू, हाँ, और मेरे जीजू, यस। और मैं भी, फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, शादी कर लूँ बाद में, क्योंकि ऐसे ही मैं कुंवारा हूँ अभी तक। भैया ये उम्र में शादी करोगे? अरे शादी प्रेम की कोई उम्र थोड़ी होती है, वो तो जब जी चाहे तब कर क्या सकते भैया, हैं। मैं इन सबको बाहर निकालने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही थी कि हम लोग यहाँ पे मतलब राज करेंगे और आप कोई अरे, दही को लाने की सोच रहे राज हो। करने के लिए कोई रानी तो चाहिए ना। ठीक है भैया, चलिए आपने कहा तो मेरे भाई की बात मैंने मान ली। मेरे प्यारे भैया। मेरी प्यारी बहना। अरे सुनिए, हाँ, क्या हुआ? अरे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ, मैं भी तुमसे कुछ बात करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले जाके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। एक्चुअली बहुत गंभीर बात करनी है तुमसे मुझे। मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बात है ना, बाद में नहीं की जा सकती। तो पहले तुम बताओ कि मैं बताऊं? पहले आप बताओ। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग कितने दिनों से परेशान थे ना कि ये जय घर पे क्यों नहीं आता, और राज भी कुछ छुपा रहा है हमसे। हाँ। तो वो बात सही निकली। आज मैं जय को ऑफिस से बाहर ले गया था और उससे मैंने वहाँ ज़बरदस्ती पूछा, तब जाके उसने बताया। मैंने अपनी कसम दी उसे, मैंने उसे बताया कि क्यों नहीं आता घर पे, प्रॉब्लम क्या है। ऑफिस में मिलता है, ऑफिस में ही रहता है। बता रहा था कि मैं नई कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। फिर भी मैंने उसे पूछा और उसने बताया कि, अब क्या बताऊँ तुम्हें, ये सब उसने, अपना जो राज है ना, राज, वो राज उसे घर में नहीं आने दे रहा है। क्या? हाँ, और राज को चढ़ाया है उसकी बीवी ने। अब चलो नेहा तो ठीक है, वो बाहर से आई है, वो शक कर रही है जय पे, लेकिन राज को तो अक्ल होनी चाहिए ना। अपने छोटे भाई पर, खुद के छोटे भाई पर शक कर रहा है और उसे घर में नहीं आने दे रहा है। ठीक है, ये सब बात मुझे आज पता चल गई। तुम्हें पता हाँ। चल गया? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? देखो, ऐसा हुआ कि आज है ना, नेहा का भाई घर पे आया था और अच्छा। उस भाई बहन को लगा कि घर में कोई है नहीं, पर मैं किचन में थी, उनको मालूम ही नहीं था। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो उसके कमरे से आई और सीधा अपने भाई से मिलने गई, और मैंने उसको, नेहा को और उसके भाई को ऐसे बात करके सुना कि ये जो जयदीप है ना, ये है ना, ऐसा प्लान बना थे कि वो भी निकल जाए और हम दोनों भी निकल जाए। अरे हम दोनों कैसे निकल सकते? ये तो हाँ। हमारा घर है। हाँ, पर वो क्या कह रही है मालूम है? आपने सोचा नहीं होगा। वो कह रही है जयदीप को तो बुरी नज़र ऐसा करे, वो ऐसे निकाल देंगे बराबर। फिर मुझ पर है ना चोरी का इल्ज़ाम लगाना है कि मैंने है ना उसके जेवर चुरा लिए, ऐसा। और आप पर भी तो वो वैसा ही शक करने का। अरे लेकिन हम घर के मालिक है, बड़े हैं, तुम मालकिन हो, तुम पे कैसे ऐसे आरोप लगा सकती है वो दोनों ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम उनको बातों में साइन करवा देंगे हमारे दस्तावेज पर, और उसका नाम करवा देंगे। दस्तावेज पर साइन करवा देंगे? मतलब हाँ। ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी, ये सब अपने नाम करवाने हाँ, की वो सोच अपने रहे नाम करवाने की सोच रही है, और ये सब निकल जाए फिर राज को है ना ऐसे घर के काम करने लगेंगे बस, और हम भाई बहन यहाँ राज करेंगे, वो ऐसा बोल रही थी। लेकिन राज को पता है इस बारे में कुछ? अरे राज को कुछ नहीं पता, वही तो। राज ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, और ये नेहा ने ये पट्टी बंधवाई है। हाँ, क्योंकि राज है ना उस पर है ना आंख बंद करके विश्वास करता है, जो भी नेहा कहती है वो करते जा रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई है उसका, और बड़े भाई भाभी भी है, फिर भी मतलब वो कल की आई लड़की पर इतना भरोसा कर रहा है। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि कोई अपने घर में अपने भाई के साथ ऐसा कर रहा है।
कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, इसका फैसला आज करके रहूंगा मैं। आज ही होगा इस बात का फैसला, कौन घर से जाएगा और कौन घर में रहेगा। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा घर है। कोई भी आके तुझे कहेगा कि घर से निकल जाओ और तेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचेगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, आराम से बैठ और मेरी बात सुन। ये जो तूने मुझे बात कही ना राज और नेहा की, वो बात तेरी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, तेरी बड़ी भाभी ने मुझे बताया कि ये सब चाल है, सारी चाल है इस नेहा की और उसके भाई की। उसी ने उकसाया है राज को और तेरे खिलाफ भी साजिश रची है और हमें भी घर से निकालने की बात करी है। और तुम्हारे नहीं, तुम्हारे भैया को भी ऐसा बोला है कि उसकी नजर भी खराब है। और मेरे पर है ना चोरी का इल्जाम लगा है, चोरी का। ये सब प्लान है उसका। और देखता हूँ मेरे घर से मेरे भाई को कौन निकालता है। बस एक बार राज आ जाए तो देखता हूँ। भैया तू यहाँ क्यों आया? मुझे मना नहीं किया था मैंने? क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या कर रहा है निकल जा यहाँ से। छोड़िए मुझे। छोटा भाई है तेरा, क्या कर रहा है तू? शर्म आती है तुझे? शर्म तो इसको आनी चाहिए। सही है क्या ना? नहीं? क्यों आए हो यहाँ पे? आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से, घर से निकालो राज उनको। नेहा, तू तो बोल ही मत। आप तू तो रहने क्या दीजिए। है और इस घर में क्या करना भाभी चाहती है? आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। तुझे पता नहीं कि ये तेरी नेहा क्या कर रही है और क्या करने जा रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, इसकी गलती क्या है? बता मुझे, क्या गलती है इसकी? भैया। उन्होंने मुझ पे बुरी नजर डाली थी, और क्या। बुरी नजर डाली थी तो तूने राज को बताया? हाँ, हमें नहीं बता सकती थी? भैया। हम तो घर के बड़े हैं ना। भैया आप तो बोलो ही मत, आपकी नीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सब बताया नेहा ने मुझे। अच्छा अच्छा, देख और भाई। क्या बताया? भैया आपको पता नहीं है, आपको तो क्या कहना, आप सब एक ही नाव में सवार हो। सब क्या करने की फितरत में हो ना, सब अच्छी तरह जानता हूँ। हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं। भाभी चाहती है कि ये जो पूरा घर है ना वो उनके पास रहे और वो लोग यहाँ पे रह के राज करें और हम लोग यहाँ से निकल जाए। नहीं जाऊंगा, ये घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो वो लोग जो काले काम करते हैं। अच्छा, काले काम? पहले अपनी पत्नी से पूछो कि वो क्या कर रही है। उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, सबको दिखता है मुझे। और ये इसको घर में आने के लिए मना किया था, और आप यहाँ क्यों लाए इसको? वही बताने के लिए कि क्यों लाया हूं यहाँ पर। ये जो तेरी आंखों पर तेरी बीवी के प्यार की पट्टी बंधी है ना, उसे निकाल, अपनी आंखें खोल। और तू जो बोल रहा है ना हम लोग ये माल मिलकियत अपने नाम करवाने वाले, इससे उल्टा है। पूछ उससे, कौन किससे घर से निकालने वाला है ना, वो अपनी बीवी से पूछ, जिसके कहने में आके तूने अपने छोटे भाई के साथ इतना अन्याय किया, बड़े भाई पे शक किया, भाभी पे शक किया। अरे भैया ये झूठ क्यों बोलेगी? क्या सबूत है आपके पास जो ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? सबूत है। हाँ, आज दोपहर में तू और तेरा भाई, क्या क्या मेरा भाई, क्या? तू और तेरा भाई जो बातें कर रहा था ना, मैंने अपनी ये आंखों से देखा है। आप दोनों को ये मालूम नहीं था कि मैं अंदर ही थी किचन में। हाँ, क्या 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 भाई, क्या बोला और क्या सुना आपने? कहूँ मैं? अभी राज को कुछ नहीं पता, अभी एक सबको मिनट पता। भाभी, एक मिनट। तुम्हारा भाई आज घर पे आया था? हाँ भैया मिलने आए थे, उनको पता है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ओ भाई को मैंने कॉल किया था कि अभी मुझे बहुत परेशान करती है, तो भाई मिलने आ गए थे। परेशान करती है? परेशान करती हूँ? हाँ, देखो अब सच बातें मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये नेहा तो कुछ बोलने वाली नहीं है। ये और इसका भाई ये प्लान कर रहे थे, जयदीप को पहले निकाल दो, तुम्हारे दियर को निकाल दो। हाँ, वो उसको है ना बुरी नजर है, ऐसा बहाना करके निकाल दो। ये निकल गया, इसके बाद तुम्हारे भैया भाभी को भी निकाल दो, तुम्हारे जेठ जेठानी को। भाभी पर है ना वो सोने का चोरी का इल्जाम लगा दो कि उसने सब गहने चुरा लिए, और भैया भी छोटे की तरह बुरी नजर करते हैं, ऐसा उन्होंने प्लान किया। और ये सब निकल जाए, उसके बाद हम दोनों भाई बहन यहाँ राज करेंगे। एक मिनट भाभी। भाई राज भाभी झूठ बोल रहे हैं। कब कब मेरा भाई को ऐसा लगता है? क्या हो रहा है? आज आपकी जुबान लड़खड़ाने क्यों लग गई भाभी? तू झूठ बोल सकती है, पर ये मेरा देवर है ना, वो झूठ कभी नहीं बोल सकता। आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। एक मिनट, मुझे पता है, मुझे ये- यहाँ से निकालने की आपका। चुप कर, चुप कर। मेरी बात सुन पहले।
तुम मुझे ये बताओ, इसने कब तुम पे बुरी नजर डाली? ऐसा क्या वाकया हुआ जिसकी वजह से तुमने इसे घर से बाहर निकालने की बात की? बताओ, सबूत दो कि इसने क्या तुम्हारे साथ हरकत क्या थी। पूछ अपनी बीवी से, ऐसी कौन सी हरकत की इसने जो इसे घर से बाहर निकालने की बात की इसने? तो सबूत कौन से? ऐसे कोई थोड़े ना सबूत रखता हाँ है। तो काम करे, अपने भाई को यहाँ बुला। हाँ, माजरा क्या है ना, अभी कभी पता चलेगा। भाई तो बाहर गए हैं। हाँ तो बुलाओ उनको, अभी तो गए होंगे ना, थोड़ी देर पहले पहुंचे भी नहीं होंगे। बुलाओ उनको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज। अभी फोन करके बुलाओ अभी। भैया तो गए होंगे ना। भाभी आप ऐसे मतलब ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आप सबको घर मेरी से बात बाहर सुन। निकालने का मतलब चाल क्यों चलूंगी? मैं ऐसा प्लान क्यों बनाऊंगी? ठीक है, तू कुछ नहीं कर सकती ना। ये जमीन जायदाद लेके मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है ना तुझे। मेरी बात सुन, ये सब लोग मिलके ना सब झूठ बोल रहे हैं। ये ठीक। लोग मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। राज ने सच बोल रही हाँ हूँ। पर मेरी बात सुन, ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, वो साबित तो करना पड़ेगा ना। अब एक मिनट, तू सच्ची है ना? तो मेरी कसम खा के बोल कि राज नहीं खानी मुझे कसम। अरे पर तू सच बोल रही है तो कसम खाने में क्या है? इसका मतलब ये लोग जो बोल रहे हो सच है। नहीं, मैं सच क्या क्यों किया ऐसा? तूने क्यों किया ऐसा? हैं? क्या राज। क्या था मेरे भाई ने तेरा? राज ऐसा मत करो। क्या करूं? पूजा करूं इसकी? मैंने तेरे पे अंधा विश्वास किया और मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ किया, मैंने किया। मुझे पता है कि ये तीनों मिलके ये घर क्या? इसमें से किसी का एक का नाम भी मत लेना, वरना तेरा गला दबा दूंगा। भैया भैया छोड़ दो, प्लीज। हम उसके जैसे नहीं है राज। भैया इसको घर से निकालो, यहाँ से नहीं चाहिए घर में। अरे राज घर से मत निकालो मुझे। मैं कभी ऐसा नहीं करूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी राज। अरे कैसी है तू? अपने घर में ऐसा किया? नहीं, भाभी तेरे उस पे भरोसा करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। नहीं, निकल जाए यहाँ से। भाभी भैया इसको बोलो निकल जाए, वरना मैं भैया भैया प्लीज शांत हो जाइए, माफ कर दीजिए भाभी को। तू बोल रहा है इसे माफ कर दो? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। एक बार इसकी बात सुन के मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को मैंने घर से निकाला है, तो अपने राम जैसे भाई पर मैंने शक किया। ये सब इसकी वजह से। इसको घर से निकालो, नहीं चाहिए घर में। भैया आप जो सोचो, पर मैंने भाभी को हमेशा छोटी माँ की तरह देखा है, और गलती हो जाती है ना, इंसान है, भगवान तो नहीं है। माफ कर दो। और भैया गलती इंसानों से ही होती है ना, भगवान तो नहीं है हम। एक मौका दे दीजिए भाभी को, मुझे अपनी छोटी माँ से दूर मत करिए बाबा भैया। मानती हूँ कि मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक तो नहीं है, पर अब सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी भैया। बस तुम्हारी गलती का तुम्हें एहसास हो गया ना, तो हमने वही कर बात। दिया तुझे माफ। अगली बार ध्यान रखना कि कभी अपने घर को तोड़ने की कोशिश मत करना। कभी नहीं।